नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल। मुख्यमंत्री आवास में मनाई गई इगास बगवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला भेलो जैन सारी लोकगीतों का किया। उत्तराखंड स्थापना उत्सव पर 14,500 फीट की ऊंचाई पर हुई अल्ट्रा मैराथन। देश भर से पहुंचे 700 धावकों ने दिखाया जज्बा। रुड़की में 3 नवंबर से 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव का होगा भव्य आयोजन। पहली बार होंगे 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह। हल्द्वानी में पलायन और खाली होते गांव को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। बड़े सल के रेट से आम आदमी का जमीन खरीदना मुश्किल। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में बादल छाए, ठंड बढ़ी, बारिश के आसार नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रुड़की से, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र से 31 अक्टूबर को लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियों के मामले को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। परिजनों से बालिकाओं के अचानक घर छोड़कर जाने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई, जिससे मात्र 24 घंटे में हरिद्वार पुलिस ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग को तीनों बालिकाओं को मथुरा में खोज निकाला। मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने सीआईयू और कोतवाली पुलिस टीम को बरामदगी के निर्देश दिए। आपको बता दें, लोकेशन ट्रेस करने की कवायद फिर शुरू की। परिणाम स्वरूप बालिकाओं की तलाश कर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। थाना गंगनहर में 31 तारीख को 3 बच्चे अपने घर से निकल गई थी और तीनों ही नाबालिग बच्चियां थी, जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में है। इनके परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस बाबत बताया गया, पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियोग पंजीकृत किया 137 BNS में, और उसके बाद इन बच्चियों की पतारसी के लिए इनको ढूंढने के लिए विशेष टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। और ये बात पुलिस के द्वारा प्रकाश में आई थी कि बच्चे अपने घर से 500 रुपये लेके ई रिक्शा में निकली हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां किसान मंच उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अगले विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ बिल पास करने की मांग उठाई। मंच के नेताओं ने दावा किया कि संगठन द्वारा चौखुटिया से शुरू हुआ अभियान राज्यव्यापी बन चुका है। और मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य महकमे की उदासीनता से प्रदेश के तमाम सीएससी रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव होने की नाराजगी जाहिर की। साथ ही दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर तक जरूरत पर सरकारी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। उस आंदोलन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्वास्थ्य, और इनकी मांग की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि चौखुटिया से एक आंदोलन पूर्व सैनिक भुवन सिंह कटाई जी ने शुरू किया था ऑपरेशन स्वास्थ्य। लेकिन जब हम दस्तावेज देखते हैं तो पता चलता है कि करोड़ों रुपए साल के एक सिंगल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खर्च हो जा रहे हैं, और जो आईपीएचएस गाइडलाइन है हमारी, उसके अनुरूप उत्तराखंड का एक भी अस्पताल संचालित नहीं हो रहा है। देखिए, अभी धन सिंह रावत जी का एक बयान आपने सुना होगा कि पहले लोग जो है डॉक्टरों को ढूंढते थे, और आज उत्तराखंड की यह हालत है कि डॉक्टर जो हैं वो मरीजों को ढूंढ रहे हैं और उनको मरीज नहीं मिल रहे हैं। ये इन्होंने एक निजी चैनल में, एक इंटरव्यू में उन्होंने खास तौर पे ये धन सिंह रावत जी ने कहा था। ये वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। खबर कालाडूंगी से, जहां विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम सभा झलुवाजाला में आज नैनीताल दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड ने रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी आयोजित की। मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत ने दुग्ध उत्पादों को ग्रामीण जीवन की आत्मा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। राज्य सरकार किसानों और दुग्ध उत्पादों के हितों के लिए सदैव समर्पित है। राज्य की प्रगति में किसानों और दुग्ध उत्पादों की भूमिका सर्वोपरि है, इसलिए राज्य सरकार भी उनके हितों के प्रति हमेशा सजग सतर्क रहती है।
तारीख डेयरी विकास विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में हम अपनी समितियों में जाएंगे और अपने दुग्ध उत्पादकों से मिलकर अलग अलग तरह की हमने कार्यक्रम रखे हुए हैं और इन सभी कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं से उनको अवगत कराना। ये पूरे प्रदेश में हमारे माननीय मंत्री सौरभ अरोड़ा जी के दिशा निर्देशन में सभी 13 जनपदों में इस तरह के 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। उसमें नैनीताल दुग्ध संघ में आज लगभग 40 दुग्ध समितियों में गोष्ठियों का आयोजन हुआ है और लगभग 4000 लोग 40 समितियों के माध्यम से आज गोष्ठियों में प्रतिभाग किया है और हमने 2 गोष्ठियाँ बड़ी करी हैं। देखिए, दुग्ध समितियों का ये दुग्ध उत्पादक गोष्ठी है। इसमें लोगों ने अपनी बात कही है, विभाग ने अपनी बात कही है और मैं समझता हूँ दुग्ध उत्पादन कृषि के साथ एक साइड बिजनेस है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं कि नदी नाले के किनारों पर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा एक मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आया। हालांकि अब नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाकर मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी है। रुद्रपुर की अनेक नदियां अतिक्रमण की चपेट में और अतिक्रमणकारियों ने कई नदियों पर कई मंजिला भवन अवैध रूप से बना लिए, जिस कारण बारिश सीजन में इन नदियों में पानी भर जाने के कारण हर वर्ष कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी नदी नाले के किनारे पर अवैध निर्माण रुक नहीं रहे हैं। नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण की सख्ती के बावजूद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ सिडकुल क्षेत्र में। आपको बता दूं कि बेगुन नदी पर कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। नगर निगम की टीम मौके पर मैं इस समय मौजूद हूँ सिडकुल क्षेत्र में। आपको बता दूं कि बेगुन नदी पर कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। नगर निगम की टीम मौके पर हमारी बेगुन नदी के ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो मैंने मौके पे ही अपने जेई को भेजा था वहां पर और वो सारी वहां से उसकी जानकारी करके आए हैं और संबंधित को हम लोग नोटिस जारी करेंगे। और ये सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली नहर है, इसलिए हमने सिंचाई विभाग को भी सूचित कर दिया है ताकि इसमें जो भी कार्रवाई बनती है दोनों विभाग नगर निगम और सिंचाई विभाग मिलके करेगा और किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण होगा निश्चित तौर पर उसे हटाए। खबर देहरादून से, जहां देवभूमि उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा की समाप्ति के बाद परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर उपयोग किए गए कमर्शियल वाहनों के आंकड़े जारी किए। अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि इस बार कुल 31,800 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं, जो पिछले साल के आंकड़ों के लगभग बराबर है। हालांकि इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश और आपदा के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि नहीं दिखी। इसके बावजूद ट्रिप कार्ड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष कुल 87,364 ट्रिप कार्ड बनाए गए, जिनके माध्यम से लगभग 4,22,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए।
नहीं, इस बार 31,800 हमारे ग्रीन कार्ड बने थे कुल, और ये संख्या पिछले बार से के लगभग आसपास ही है। पिछली बार काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है उस तरह से देखेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि बरसात में तुलनात्मक रूप से कम बने हैं। मई जून में यात्रा पिछले बार से बहुत तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई चल रही थी, और भारी बारिश के बाद और कुछ आपदा जैसी स्थितियां पैदा होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अगर आप ट्रिप कार्ड देखेंगे तो ट्रिप कार्ड हमारे पिछले साल से बेहतर हैं परफॉर्मेंस। 87,364 ट्रिप कार्ड पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने लिए हैं। ये क्योंकि कमर्शियल गाड़ियां ही ज़्यादातर ले रही हैं। और देहरादून के कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड कार्यालय द्वारा समान भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देना था। साथ ही जीपीएफ से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता रही। महालेखाकार कार्यालय राज्य के लगभग 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संधारण करता है, जो उनके हितों की रक्षा के लिए ये विशेष अदालत आयोजित की गई। रिलेटेड कोई इश्यू हो शोज की मतलब एजी ऑफिस में उनका ट्रस्ट है अभी भी। रिलेटेड कोई इश्यू हो तो जैसे कि इससे पहले जो जीपीएफ अदालत रही थी हमने रुद्रप्रयाग जिले में 2019 में करवाई थी। अभी इस अदालत को करने का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी सारे जीपीएफ के ग्रीवेंसेस के जो केसेस थे वो लंबित थे, और काफ़ी सारे केसेस में हमें मल्टीपल करस्पॉन्डेंस करने पड़ रहे थे, और इस वजह से केसेस डिले हो रहे थे। तो जिस तरीके से हमने जीपीएफ अदालत का हमारा एक बहुत सक्सेसफुल ये रहा है, इवेंट रहा है, तो इसलिए हमने ये इस पे विचार किया है कि फर्दर हम इस तरीके के जीपीएफ अदालत को उत्तराखंड के बाकी ज़िलों में भी करेंगे। देहरादून ज़िले को चूज़ करने का ये कारण ये था कि सबसे ज़्यादा जैसे 45,000 लाइव सब्सक्राइबर हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में, उसमें से लगभग 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स देहरादून ज़िले के ही हैं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण सहित मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र स्थित वीर माधो सिंह भंडारी जी के गांव मलेथा में पारंपरिक लोक पर्व विकास बगवाल का आयोजन हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में भैलो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें लोकगीतों और नृत्य की झलक ने माहौल को जीवंत बना दिया। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने पर्व की संस्कृति महत्ता पर प्रकाश डाला। माननीय विधायक जी
कार्यक्रम शुरू करी और लगातार एन महीने की सरकारी खर्च से जितनी भी कीर्तन मंडलियां समाज कीर्तन मंडलियां यहाँ करता अभी जीवालगढ़ कीर्तन मंडलियां आप देख सकते हैं, ये है भैरो जो रिवाज की उधर पिठा बने जैसे माननीय विधायक जी ने भारत भ्रमण कार्यक्रम शुरू करी और लगातार एन महीने की सरकारी खर्च से जितनी खबर लक्सर से, जहां पूरे इलाके में विद्युत मोटर चोर गिरोह का आतंक है। विद्युत मोटर चोर गिरोह आए दिन मोटर चोरी को अंजाम दे रहा है। बीती रात लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव निवासी इरफान और इरशाद अली के विद्युत मोटर पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोर खेत में स्थित ट्यूबवेलों की दीवारों में सेंधमारी करने के बाद विद्युत मोटर निकाल ले गए। विद्युत मोटर चोरी की सूचना पर पहुंची कोतवाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पहले भी कई स्थानों पर मोटर चोरी की वारदातें हुई। अच्छा, ऊपर का भी लेके सारा खबर लक्सर से, सहारनपुर से रुड़की लक्सर होकर लखनऊ तक एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्दी शुरू होने जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। रेल मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने इसका टाइम और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया है। सहारनपुर से लखनऊ रेल रूट पर पूरे 12 महीने ट्रेनों में काफ़ी रश रहता है। पंजाब और जम्मू तवी से इस रूट पर होके आगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम जाने वाली ट्रेनों में भी लखनऊ तक सीटों की मारामारी ज़्यादा रहती है। इसे देखते हुए सहारनपुर से लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे विचार कर रहा है। खबर लक्सर से, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में खतरनाक जंतुओं का आबादी में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर खानपुर क्षेत्र में एक खतरनाक प्रजाति का सांप एक व्यक्ति अनुज धीमान के घर से निकल आया। इससे घर परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने सर्प एक्सपर्ट मोहन सिंह को मौके पर भेजा। काफ़ी मशक्कत के बाद खतरनाक सर्प का रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व विगास को जिले में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। दिवाली के ठीक 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उत्तरकाशी में सांस्कृतिक विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर इस त्यौहार की रौनक बढ़ाई। रामलीला मैदान में विगास पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भैलो खेल रहा और चीड़ की लकड़ी और रस्सी से बनी मशालों को जलाकर ढोल दमाओं की परंपराएं धुनों पर युवाओं और महिलाओं ने लोकगीतों के साथ नृत्य किया। और ये कहीं ना कहीं हमारे सारे अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, थोड़ी बहुत बोली का जो डिफरेंस है, लेकिन सब एक है। उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जोड़ने वाली चीज़ें हैं जो एक ही स्वरूप में है। नाम कई सारे हो सकते हैं लेकिन स्वरूप एक ही है और स्वरूप यही है कि सब लोग एक हैं और मिलके हम एक त्योहारों को, जो हमारे खासकर हमारी फसलों से जुड़े हुए ये त्यौहार हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ हमारी लोक गाथाएँ भी हैं। तो यहाँ इसको विगास कहते हैं और ये पहली बार विगास का आयोजन हुआ है। खबर मसूरी से, जहां मसूरी में धूमधाम से इगास दिवाली मनाई गई, जिसको पहाड़ों में बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। लोक कलाकारों के साथ पर्यटक भी झूमते नजर आए। इस त्यौहार को मनाते
दो हैं बातें। भगवान रामचंद्र जब विजय होकर अयोध्या लौटे तो यह खबर उत्तराखंड में 11 दिन बाद पहुंची, क्योंकि उस ज़माने में सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था। जो दूत सूचना लेकर राजा के पास आए उन्हें यहाँ पैदल पहुँचने में 11 दिन लग गए। तब टिहरी के राज को पता चला कि उन्होंने दिवाली मनाने का आदेश दिया। दूसरा ये कि एक बार पहाड़ के राजा और तिब्बत के राजा का आपस में युद्ध हो रहा था और राजा की सेना तिब्बत की सेना को हरा दिया, लेकिन दिवाली के वक्त सेना हिमालय के रास्ते वापस आ रही थी तो हुक्म दिया जब तक उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी लौट कर नहीं आते तब तक दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बाद में जब वो जीत कर आए तो दिवाली मनाई गई। ये इगास जो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और इगास पर्व की कई गाथाएं हमें सुनने में आती हैं। मुख्य तौर पर वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जी की तिब्बत फतेह पर जब वापसी हुई तो एक भव्य दिवाली का रूप उत्तराखंड में लिया गया, जो बूढ़ी दिवाली के नाम जाना गया, क्योंकि ये सूचना 11 दिन बाद मिली थी और राम जी के वापस आने की सूचना भी 11 दिन बाद मिली थी। तो स्वाभाविक तौर पर सांस्कृतिक से जोड़ते हुए, वीरता से जोड़ते हुए इस पूरे पर्व को मनाया जाता है। तो इगास पर्व की मैं पूरे शहर वासियों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहूँगी कि ये इगास जो पर्व है ये पूरे उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आप मसूरी शहर की बात करें तो मसूरी शहर में पिछले एक हफ्ते से विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर इगास पर्व को मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मसूरी मंडल ने यहाँ पे इगास पर्व का आयोजन किया है। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।